पाहुयात अमेरिकेच्या स्टेट डिपार्टमेंटने इराणचे नवे सर्वोच्च नेते मोजतबा खामेनी यांच्यावर $1 कोटी बक्षीस जाहीर केलंय। तसेच इराणमधील काही वरिष्ठ नेत्यांवरही $10 लाख बक्षीस घोषित करण्यात आलंय। तसेच त्यांना मोस्ट वॉन्टेड यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलंय। तर पश्चिम आशियामधील युद्धाचा परिणाम आता दुबईवरही दिसू लागलेला आहे। दुबईमध्ये ड्रोन हल्ला झालाय। एका फायनान्शियल सेंटरवर हा हल्ला करण्यात आलाय। रमजानच्या महिन्यामध्ये दुबईमध्ये स्ट्रीट फूड फेस्टिवलचं आयोजन केलं जात होतं। हा फेस्टिवल नागरिकांसाठी विशेष असायचा। मात्र यंदा या फेस्टिवलवर युद्धाचं सावट दिसून येतंय। रमजान स्ट्रीट फूड फेस्टिवल साल का वो वक्त जिसका दुबई के लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि पीछे जो मेरे सड़क दिख रही है, इस स्ट्रीट फूड फेस्टिवल में ये पूरी सड़क लोगों से भर जाती है। बहुत सारा क्राउड आता है और लोग जो है अपना रोज़ा तोड़ने के बाद रमज़ान के महीने में शाम को इफ्तार के बाद अपने परिवार के साथ आते हैं और अच्छा वक्त बिताते हैं यहाँ पर। बट इस साल आप मेरे पीछे देखिए, कुछ स्टॉल्स हैं जो इस साल नहीं खुले हैं, बंद है अभी तक। और बहुत सारे स्टॉल्स ने ये फैसला किया है कि इस साल शायद बिजनेस उतना नहीं आ पा रहा है, क्योंकि युद्ध का एक साया मंडरा रहा है। कुछ दुकानें ज़रूर हैं जहां पर अभी भी म्यूज़िक बज रहा है। आप देखिए मेरे पीछे वो एक दुकान आपको दिख रही होगी जहां भीड़ अभी भी जमी हुई है, लगातार वहां म्यूज़िक बज रहा है। इस तरफ भी गोलगप्पे हैं, ग्रिल्स है, अलग अलग तरीके का खान पान है। भारत के विभिन्न प्रदेशों से, पाकिस्तान से, दुबई के जो लोकल डिशेस हैं, कुछ दुकानें ज़रूर हैं जहां भीड़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमने जब दुकानदारों से और कुछ ग्राहकों से बात की तो उनका ये मानना था कि इस साल पहले के मुकाबले शायद युद्ध के डर की वजह से लोग कम आ रहे हैं और उनकी उम्मीद है कि जब आखिरी वीकेंड आएगा रमज़ान का, तब शायद लोग और बाहर निकले। तर इराणकडून इस्रायलवर सतत हल्ले केले जात आहेत। नागरिक आपला जीव वाचवण्यासाठी बॉम्ब शेल्टरमध्ये आश्रय घेत आहेत। नागरिकांमध्ये प्रचंड भीतीचं वातावरण दिसून येतंय। इस्रायलची ही काही दृश्य समोर आलेली आहेत। नागरिक सैरावैरा पळताना दिसतात। अचानकपणे बॉम्ब हल्ले तिथे होत आहेत, त्यामुळे बॉम्ब शेल्टरमध्ये आश्रय घेण्यासाठी लोक तिथे पळताना दिसतात। लोग यहाँ पे भाग रहे हैं, शेल्टर के लिए भाग रहे हैं। ये इस वक्त इस्राइल का हाल है। तो ये देखिए यहाँ पे शेल्टर है और शेल्टर में भाग रहे हैं लोग, क्योंकि यहाँ पे सायरन्स बज चुकी हैं। अब न जाने कहां से अटैक होगा। और अब ये आप देख सकते हैं, ये स्काई है इस्राइल की और लोग भाग रहे हैं क्योंकि सायरन बज चुकी है। यहाँ पर मुझे भारत के काफी सारे लोग मिले, इनसे बात करेंगे। अभी सायरन बज गई है, कहाँ जा रहे हैं? अभी बेसमेंट में जा रहा नीचे। अच्छा, बिल्डिंग के नीचे। तो क्या काम करते हैं यहाँ पे? अभी बिल्डिंग लाइन का काम करता है। अच्छा, अभी जिस तरीके से सायरन बजी और आप शायद बस में थे, बस में आई, बस में तो रुका सीधे है। बस वाला रुका और हम लोग अभी बेसमेंट में जा रहा, बस रुक के। अच्छा, पूरा आदमी निकल के बेसमेंट में जा रहा। ठीक है, तो बेसमेंट में जाएंगे, आप देख सकते हैं। और अब सब लोग जो है बेसमेंट की तरफ जा रहे हैं। तर इराणमध्ये कुड्स डे रॅली दरम्यान स्फोट झाल्याची घटना समोर आली आहे। तेहरानमध्ये झालेल्या या स्फोटात एका महिलेचा मृत्यू झाल्याचा दावा इराणी माध्यमांनी केलाय। या रॅलीला राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेशकियान आणि परराष्ट्र मंत्री अब्बास अरागची उपस्थित असल्याची माहिती आहे। इराणच्या मिनाब शहरातील मुलींच्या शाळेवर झालेल्या हल्ल्यानंतर तणाव आणखी वाढलाय। या घटनेचा बदला घेण्यासाठी इराणने तेल अवीवच्या दिशेने अनेक क्षेपणास्त्र डागल्याचा दावा करण्यात येतोय। तर इराणमधील मिनाब शहरामध्ये एका शाळेवर हल्ला झालेला होता आणि त्या शाळेमध्ये 168 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती होती। पुढची महत्त्वाची बातमी, इस्रायल लष्कराने ऑपरेशन रोअरिंग लायन अंतर्गत इराण आणि लेबनॉनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हवाई कारवाया केल्याचा दावा करण्यात येतोय। इराणमधील क्षेपणास्त्र कार्यक्रम आणि लेबनॉनमधील हिजबुल्लाच्या ठिकाणांवर अनेक हल्ले करण्यात आल्याचं इस्रायली लष्कराने सांगितलंय। इस्रायलच्या मध्य भागामध्ये इराणने डागलेलं क्षेपणास्त्र कोसळतानाचा व्हिडिओ आता समोर आलाय। स्फोटानंतर परिसरामध्ये मोठं नुकसान झाल्याचं चित्र समोर आलंय।
तर धुरांचे काळे लोट आकाशभर पसरताना दिसत आहेत. मोठ्या प्रमाणामध्ये इथे भीषण आग लागल्याचं प्रमाण दिसून येत आहे. इराणची राजधानी बगदादमधील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळील पॉवर स्टेशनमध्ये भीषण आग लागल्याची घटना घडली होती. हवेमध्ये इंटरसेप्ट केलेल्या ड्रोनचा मलबा पॉवर प्लांटवर पडल्यामुळे ही आग लागल्याची माहिती समोर आली आहे. अबू गरेब या पॉवर स्टेशनच्या संवेदनशील भागावर ड्रोनचे काही अवशेष पडले आणि आग वेगाने पसरली. परिसरामध्ये यामुळे एकच गोंधळ उडालाय. तर इराणने डागलेल्या क्षेपणास्त्रांनी इस्रायलमध्ये मोठी हानी झाली आहे. अनेक ठिकाणी स्फोट होऊन आग लागल्यामुळे धुरांचे लोट पसरले. या हल्ल्यानंतर इस्रायलमध्ये आपत्कालीन सेवा तातडीने सतर्क करण्यात आल्या.